हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिर से एलजीबीटी लिटरेचर, जिसमें आज का हमारा जो वर्क है वो है द कलर पर्पल। कलर पर्पल जो है ये अमेरिकन राइटर थी एलिस वॉकर, इन्होंने लिखा था। इसके लिए इनको पुलित्जर प्राइज भी मिला था। ओके, तो ये जो वर्क है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एलजीबीटी लिटरेचर। जब आइडेंटिटी लिटरेचर हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट में, तब वहां पे आपका ये वर्क काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल वर्क है हमारे एलजीबीटी लिटरेचर में। ओके, तो इस वजह से इसका पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये यूजी पीजी के कोर्सेज में भी ये वर्क आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी लेवल के, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं मास्टर्स के, तो उनके में अगर ये वर्क है तो उनके लिए भी ये लेक्चर काफी ज्यादा यूजफुल हो जाएगा। तो दोनों तरीके से ध्यान में रखते हुए ये लेक्चर बनाया है। इसमें आपको फुल समरी मिलेगी, कैरेक्टर्स एनालिसिस मिलेगा, देन उसके बाद आपको यहाँ पे थीम्स भी मिलेंगी, जिससे आपका पूरी तरीके से कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए। तो जो पीजी और यूजी के स्टूडेंट्स हैं उनको तो लिखना पड़ता है अपने एग्जाम्स में, तो उनके लिए भी ये यूजफुल रहे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर। फर्स्ट स्लाइड आपके सामने है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इस वर्क से रिलेटेड, उनको देख लेते हैं यहाँ पे। तो द कलर पर्पल 1982 की एक अमेरिकन ऑथर थी एलिस वॉकर की एपिस्टोलरी नॉवेल थी। कौन सी नॉवेल थी ये? एपिस्टोलरी नॉवेल थी। एपिस्टोलरी नॉवेल का मतलब वो होता है ऐसा वर्क, ऐसा फिक्शन जो लेटर्स के फॉर्म में लिखा जाए, उसको हम एपिस्टोलरी नॉवेल कहते हैं। ओके, इसके लिए इनको 1983 में पुलित्जर प्राइज मिला था। फिक्शन फिक्शन थी एक, और नेशनल बुक अवार्ड भी इसी के लिए इनको मिला था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए, इनको ध्यान रखिएगा। पुलित्जर प्राइज विनिंग नॉवेल है ये, और इसको नेशनल बुक अवार्ड भी मिला हुआ है। ओके, सो आपके सामने कैरेक्टर्स हैं, उनको समझ लेते हैं, देन उसके बाद हम अपने प्लॉट को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मेन जो प्रोटेगोनिस्ट कैरेक्टर है वो शैली है। ये अमेरिकन लड़की है, और ये अपने स्टेप फादर के साथ रहती है। स्टेप फादर कौन है? अल्फांसो। अल्फांसो यहाँ पे इसके स्टेप फादर हैं। उनके अल्फांसो से, यानी जो इसका स्टेप फादर है, उसका बार बार रेप करता है। देन उसके बाद उस रेप से उसको दो बच्चे होते हैं, बायोलॉजिकल चिल्ड्रंस होते हैं। उनका नाम होता है ओलिविया एंड एडम। ये दोनों इससे रिलेटेड हैं, बट इसको बताया नहीं जाता है, और इनको कहीं ये अडॉप्ट कर लिए जाते हैं, बट इसको ये चीज पता नहीं होता है कि उसके चिल्ड्रंस थे और वो कहाँ चले गए। तो ये चीजें हम सब स्टोरी में डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे चीजें हुई थी। सैमुअल एंड कॉरिन, यही वो दोनों होते हैं जिन्होंने ओलिविया एंड एडम को अडॉप्ट किया था। तो ये चीजें यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नेटी कौन होती है? नेटी इसकी सिस्टर होती है सैली की। मिस्टर अल्बर्ट, मिस्टर इनको बोलते हैं, अल्बर्ट इनका नेम होता है। तो ये इसके साथ शादी होती है शैली की, तो ये इससे हस्बैंड के रूप में रिलेटेड है। और शग एवरी कौन होती है? ये मिस्ट्रेस होती है किसकी? अल्बर्ट की। अल्बर्ट की ये मिस्ट्रेस होती है, जिससे आगे चल के सैली का क्या होता है? लव रिलेशन बिल्डअप हो जाता है। ओके, जिससे इसको एक स्ट्रेंथ मिलती है और ये आगे चल के फाइट्स बैक करती है। सोफिया एंड हार्पो कौन होते हैं? हार्पो जो होता है ये सन होता है किसका? अल्बर्ट का। अल्बर्ट का सन होता है, और सोफिया इसकी वाइफ होती है, जो आगे चल के इनका नहीं बनता है। स्क्वेक और मैरी एग्नेस कौन होती है? तो ये आगे चल के हार्पो की गर्लफ्रेंड बन जाती है। आगे चल के ये हार्पो की गर्लफ्रेंड बन जाती है। ताशी कौन होती है? ताशी से आगे चल के एडम की मैरिज हो जाती है। एडम को लाइक करने लगती है, वो एडम से रिलेटेड है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे और उनके रिलेशन आपको समझ में आ गए होंगे। ओके, अगर मैं कुछ ज्यादा फास्ट बोल रही हूँ तो आप वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा, और अच्छी तरीके से रिलेशन आपको समझ में आ जाएंगे। मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से सीरियल में अरेंज किया है, कि ये नहीं कि यहाँ पे हमने नीचे ओलिविया एंड एडम, एडम को डाल दूं। तो वहीं पे रखा है, जिससे आपको अच्छी तरीके से चीजें समझ में आती रहे। यानी कि हम कहाँ से गए? जनरल टू स्पेसिफिक गए। यानी कि पहले हम उन चीजों को समझाया जो पास वाली है, यानी पहले हमने उसके शैली के जो फैमिली बैकग्राउंड का है उससे हमसे रिलेटेड चीजें समझी। देन उसके बाद इसके साथ जिसकी मैरिज होती है उससे रिलेटेड जो भी है उनके बारे में हम समझा। ठीक है, सो यहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है। हम बहुत अच्छी तरीके से प्लॉट को डिटेल में डिस्कस करेंगे, कि जो कोई भी थ्योरी लिखना चाहते हैं, यानी कि जो जिनको भी रिटन एग्जाम देना है, अपने पीजी के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी काफी ज्यादा यूजफुल हो सके। तो यहाँ पे हम फर्स्ट हेडिंग ऐसे डालेंगे कि सैलीज अर्ली लाइफ, यानी कि उसकी जो शुरुआत की जिंदगी थी वो कैसे स्टार्ट होती है। देखो, ये जो नॉवेल है ये एक एपिस्टोलरी नॉवेल है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। और इसमें आपको क्या होता है कि एपिस्टोलरी नॉवेल में लेटर्स होते हैं, लेटर्स के फॉर्म में लिखी जाती है। तो
यहाँ पे लेटर का क्या रोल है, तो जो सैली है, सैली जो यहाँ पे मेन प्रोटोगोनिस्ट कैरेक्टर है, वो लेटर्स लिखती है गॉड के लिए। गॉड के लिए वो लेटर लिखती है एट द स्टार्टिंग। देखो सैली जब यंग थी, पुअर थी, और वो एक अनएजुकेटेड गर्ल थी। ओके, तो वो अपने स्टेप फादर जो है उनसे बार बार अब्यूज हो रही थी। उनका नाम था अल्फांसो, जो उसका बार बार रेप कर रहे थे। सी इज रिपीटेडली रेप्ड बाय हिम, बार बार उनका उसका रेप करते थे। इसका रिजल्ट क्या हुआ, उसके दो चिल्ड्रंस हुए। उसके दो चिल्ड्रंस हुए, जैसे कि मैंने बताया था, एडम एंड ओलिविया उनका नाम था। और यहाँ पे क्या होता है कि एडम एंड ओलिविया को उससे छीन लिया जाता है, उससे अलग कर दिया जाता है। उसको पता नहीं चलता क्योंकि वो बहुत ही यंग थी और उसके इतनी समझ भी नहीं थी। और सैली को लगता है, सैली बिलीव्स दे हैव बीन किल्ड, उसको लगता है वो मार डाले गए हैं। बट उसको बाद में पता चलता है कि एक मिशनरी फैमिली है जिसने उसको अडॉप्ट कर लिया है। ओके, तो यहाँ पे हमने प्लॉट को समझा कि कैसे, आखिर क्यों इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, किस वजह से ये इतनी थॉट प्रोवोकिंग है। कि यहाँ पे देखिए कितना रिलेशनशिप, एक स्टेप फादर है और वो अपनी ही बेटी का रेप कर रहे हैं बार बार, उससे दो चिल्ड्रन भी उसको हो जाते हैं। तो ये अगर किसी की लड़की की जिंदगी में होता है शुरुआती तौर पे, तो किस तरीके से उसका माइंड सेट बन जाता है और किस तरीके से वो सरवाइव करने में अपने आप को इतना वीक समझती है। तो यही सारी चीजें हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब ये सारी चीजें तो उसके साथ बचपन में हुई सैली के साथ। देन आगे चल के क्या होता है, वो बड़ी होती है, उसकी मैरिज किसके साथ हो जाती है, मिस्टर के साथ। अब मिस्टर के साथ वो फोर्सफुली उसकी मैरिज हो जाती है, और उसके बाद उसका नाम क्या होता है, मिस्टर अल्बर्ट। मिस्टर अल्बर्ट उसका नाम होता है। और यहाँ पे वो उससे शादी सिर्फ इसीलिए कहता है कि उसके उसके घर का कोई ख्याल रखने वाला हो, उसके बच्चों का ख्याल करने वाला कोई लड़की चाहिए, इस वजह से वो शैली से शादी कर लेता है। अब मिस्टर भी अल्फांसो की तरह सैली को अब्यूज करता है, उसे फिजिकली एंड इमोशनली टॉर्चर करता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि सैली के पास सिर्फ एक उसकी बहन है, जो उसकी एक भरोसेमंद साथी भी कह सकते हैं, और उसकी एक फ्रेंड भी कह सकते हैं, और उसकी बहन भी है वो। उसका नाम है नेटी। उसी से वो सब कुछ शेयर करती है। और यहाँ पे जो ये सारी चीजें होती है, नेटी नेटी के बारे में भी उसको वो लेटर लिखती है कि वो कुछ रिस्पॉन्स करे, उसके साथ कम्युनिकेट कर सके। बट जो यहाँ पे मिस्टर है, वो पहले ही सारे लेटर्स जो है नेटी के आते हैं, वो सैली के पास पहुंचने ही नहीं देता है। ओके, तो इस तरीके से देखिए कि उसके साथ बचपन में भी अत्याचार हुए, और उसके बाद जब उसकी शादी हुई, देन उसके बाद उसको हस्बैंड जो मिलता है, वो भी उसको इमोशनली एंड फिजिकली सेक्सुअली टॉर्चर करता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, शग एवरी का जो कैरेक्टर है, उसका एक इम्पोर्टेंट रोल है इस पूरी नॉवेल में। शग एवरी जो थी, एक ग्लैमरस इंडिपेंडेंट ब्लूज सिंगर थी, और वो आती है मिस्टर्स के मिस्ट्रेस के रूप में सैली की लाइफ में। यानी कि अल्बर्ट जो है उसकी मिस्ट्रेस होती है शग एवरी, जिससे आगे चल के क्या हो जाता है कि इन दोनों के बीच में एक अच्छा बॉन्ड डेवलप हो जाता है, शैली एंड शग एवरी के बीच में। बिकॉज ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि दोनों डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, दोनों की सोच अलग है, बट फिर भी दोनों एक इमोशनल जो कनेक्शन है वो एक दूसरे के लिए फील करते हैं। इस तरीके से जब ये दोनों वुमेन्स जो है पास आती हैं, तो उनके बीच में एक रोमांटिक रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। सक्स इन्फ्लुएंस इज पिवोटल इन सैलीज जर्नी टुवर्ड सेल्फ रियलाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस। ओके, तो जब यहाँ पे इसको सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा एक ट्रू लव जो है वो शग एवरी से मिला, तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया, और उसको अपना सेल्फ रियलाइजेशन हुआ, वो अपने इंडिपेंडेंस के बारे में सोचने लगी। तो यही यहाँ से उसका एक कह सकते हैं टर्न हो जाता है, वो अपना मोटिव जान जाती है लाइफ का कि उसको क्या करना है। ओके, यहाँ से उसको एक स्ट्रेंथ मिलती है। अब देखिए नेटीज लेटर के बारे में क्या होता है। सैली बिलीव दैट नेटी हैड फॉरगेटन अबाउट हर, उसको लगता है कि नेटी जो है उसके बारे में सब कुछ भूल गई है। बट सी इवेंचुअली डिस्कवर्ड दैट मिस्टर हैड बीन हाइडिंग नेटीज लेटर। बट उसके बाद उसको पहले तो लगता है कि नेटी उसको भूल गई है, उसकी शादी हो गई, लेकिन उसके बाद थोड़े दिन बाद ही उसको पता चलता है कि जो मिस्टर अल्बर्ट है, वो नेटी के लेटर उसे छुपा के रखते हैं। ठीक है, सैली लर्न्स दैट नेटी इज अलिव एंड वर्किंग एज मिशनरी इन अफ्रीका विद सैलीज चिल्ड्रन। ओके, तो यहाँ पे सैली को थोड़े दिन बाद पता चलता है कि जो नेटी है वो जिंदा है, और वो एक मिशनरी, अफ्रीका में एक मिशनरी है, वहां पे काम करती है। अपने उसके जो सैली के बच्चे थे जिनको वो समझती थी मर गई हैं, उन्हीं के साथ वो काम कर रही है। हु आर अलिव एंड वेल।
और उसके बच्चे जो हैं वो जिंदा हैं और नेटी भी सही सलामत है। नेटीज लेटर ऑल्सो रिवील्स अबाउट अफ्रीकन कल्चर एंड द पैरेलल बिटवीन द ऑपरेशन फेस्ड बाय अफ्रीकन एंड अफ्रीकन अमेरिकन। ओके, तो वहां पे नस्लवाद था, यानी कि जो इंसान काले और गोरे का जो भेद होता है वो अफ्रीकन अमेरिकन जो पीपल्स थे वो काफी ज्यादा फेस कर रहे थे। तो उन लेटर्स के थ्रू उसको ये भी पता चला कि वहां पे ये सारी चीजें हो रही हैं। ओके, सेलिस ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तब ये सारी चीजें जो नेटी की लेटर्स के बारे में वो सारा पढ़ लिया, और जो शाह एवरी के साथ उसका रिलेशनशिप हुआ उसकी वजह से वो सारी चीजें उसके सामने खुल के आ गई हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एम्पावर्ड बाय शख्स लव एंड रिविलेशन इन नेटीज लेटर, सैली बिगिन टू असर्ट हरसेल्फ, यानी वो अपने लिए अब खड़ी होना स्टार्ट कर दिया था। सी कन्फ्रंट्स मिस्टर, वो मिस्टर के सामने कन्फर्म करती है, एक्सप्रेसिंग हर एंगर एंड डिक्लेयरिंग हर इंडिपेंडेंस, और यहाँ पे वो एक्सप्रेस करती है अपना गुस्सा, अपना जो भड़ास है वो सब कुछ निकालती है अल्बर्ट के ऊपर, और अपने इंडिपेंडेंस के बारे में खुलकर बात करती है। सैली लीव्स मिस्टर एंड मूव्स टू मॉफिस विद शक। अब यहाँ पे सैली क्या करती है, वो मिस्टर को छोड़ देती है और वो मॉफिस के लिए निकल जाती है शग के साथ। वेयर शी स्टार्ट हर ऑन बिजनेस मेकिंग प्लांट, और वहां पे वो जाके अपना जो प्लांट बनाने के यानी पौधे बनाने का जो बिजनेस है वो वहां पे स्टार्ट करती है। a symbol of her new found freedom and self sufficiency। तो यहाँ पे क्या पता चलता है कि जब उसने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो यहाँ पे पता चलता है कि वो अब अपने फ्रीडम को एंजॉय कर रही है, अपनी जो सेल्फ सफिशियंसी है यानी कि जो अपना आत्म संतोष आत्म संतुष्टि उसको अचीव कर रही थी। ओके, reconciliation over time mr transform his on realizing the wrongs he has committed। थोड़े दिन बाद मिस्टर जो अल्बर्ट है उनको भी ये रियलाइज हो जाता है कि उसने शैली के साथ सही नहीं किया है। सी सीक्स टू मेक अमेंड्स एंड बाय द एंड्स ऑफ द नॉवेल वो जाके आगे माफी मांगता है शैली के साथ। ही एंड शैली डेवलप अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट इवन ऑफ काइंड ऑफ फ्रेंडशिप। ओके, इसके बाद क्या होता है, शैली भी माफ कर देती है और दोनों एक दूसरे को म्यूचुअल रिस्पेक्ट देते हैं और आगे चल के दोनों एक तरीके का फ्रेंडशिप अपने बीच में डेवलप कर लेते हैं। नेटीज रिटर्न। ओके, नेटी जो इसकी सिस्टर थी सैली की, द नॉवेल कंक्लूड्स विद नेटीज रिटर्निंग टू अमेरिका विद सैलीज चिल्ड्रन। नेटी अमेरिका वापस आती है सैली के दोनों बच्चों के साथ, एडम एंड ओलिविया के साथ। द सिस्टर आर इनिशियली रीयूनाइटेड, और दोनों सिस्टर्स एक हो जाती एंड सैली इज सराउंडेड बाय हर लव्ड वंस। वो अपने अब सैली जो कि उसके पास कोई ऐसा नहीं था जो उसको सच में प्यार करता था। नाउ सैली अब सैली के पास जो उसके जितने भी उसको प्यार करने वाले थे वो उसके आसपास थे, इंक्लूडिंग शग। शग भी उसको बहुत ज्यादा प्यार करती थी, जो कि मिस्ट्रेस थी किसकी, अल्बर्ट की। हु रिटर्न्स टू लिव विद हर, द एंडिंग इज वन ऑफ होप एंड रिन्यूअल विद सैलीज फाइंडिंग पीस एंड कंटेंटमेंट इन हर लाइफ। ओके, तो इस तरीके से इस नॉवेल का एंड होता है कि कैसे एक जो औरत होती है वो अगर चाह ले उसको अपना सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए, यानी कि वो अपने जेंडर के वजह से अपने आप को दबा हुआ ना समझे, यही मैसेज देने की कोशिश किया है एलिस वॉकर ने। ओके, तो इस तरीके से जो नॉवेल है ये हमारी एंड होती है, और यहाँ पे हम थीम्स को देख लेते हैं। एम्पावरमेंट एंड इंडिपेंडेंस की बात की है, ठीक है। सैलीज जर्नी फ्रॉम अ पावरलेस ऑप्रेस्ड मैन टू वन हु इज सेल्फ सफिशिएंट एंड एम्पावर्ड इज द सेंट्रल आर्क ऑफ द स्टोरी। देखिए किस तरीके से एक पावरलेस लड़की आगे चल के एक इंडिपेंडेंट वुमेन बन जाती है, तो ये एक आपको मेजर थीम यहाँ पे देखने को मिलेगी। सिस्टरहुड एंड सॉलिडेरिटी, द बॉन्ड बिटवीन सैली एंड नेटी। जो सैली और नेटी यानी कि जो बहनों के बीच में जो बॉन्ड था उससे एक तरीके से आप सिस्टरहुड और सॉलिडेरिटी का भी आप यहाँ पे थीम दे सकते हैं, यानी कि एक वुमेन और वुमेन का जो रिलेशनशिप यानी सग के साथ जो उसका रिलेशनशिप था उसकी वजह से उसका कैसे वो सर्वाइवल ग्रोथ उसकी हो सकी, वो भी यहाँ पे एक मेजर थीम हो जाती है। रेसिज्म एंड सेक्सिज्म, रेसिज्म यानी नस्लवाद के बारे में बात करेंगे, सेक्सिज्म की थीम भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी, जैसा कि हमने नॉवेल की शुरुआत में देखा था कि सैली जो अपने साथ जो भी चीजें हो रही हैं वो गॉड के लिए लेटर लिख रही है, यानी उसके आसपास ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिससे वो अपनी बात कह सके, तो वो अपनी सारी बातें किससे कह रही है, गॉड से कह रही है, जिससे ये प्रूव होता है कि इसमें आपको रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी का जो टच है वो भी देखने को मिलेगा। ओके,
सो यहाँ पे हमारी जो पूरी तरीके से जो नॉवेल है, ये लेक्चर है, यहाँ पे एंड होता है। अगर आपको पसंद आया है वीडियो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। अगर कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग कि आप लास्ट तक देखें। और ऐसे इंपॉर्टेंट सेशन से जुड़ने के लिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, बिकॉज आने वाली अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।